नमस्कार, मैं हूं दिव्य तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर कार्य करने के लिए दिनेशपुर नगर पंचायत को प्रथम पुरस्कार देते हुए वर्तमान चेयरमैन सीमा सरकार को प्रधानमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से सम्मानित किया, जिसके बाद वर्तमान चेयरमैन सीमा सरकार द्वारा 10 जनवरी को एक नागरिक अभियान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जनता आई है, हमें सम्मानित करने के लिए आई है, क्योंकि हिंदुस्तान में नगर पंचायत दिनेशपुर भारतीय प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि जो भी मकान मेरे कार्यकाल में आए थे 1174 और जितने पैसे भी आए मेरे कार्यकाल में बटे, जो इस टाइम वर्तमान चेयरमैन है उनके कार्यकाल में खाली दूसरी किस्त 5 करोड़ 35 लाख रुपए आई है। और इसलिए मुझे बधाई देने आए हैं कि आपके चक्कर में हमारे मकान भी बने और हिंदुस्तान में नगर पंचायत दिनेशपुर प्रथम आई है। ये मुझे बधाई देने मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग गण आए। काशीपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखाबिर की सूचना पर कटोराल क्षेत्र में 3 आरोपियों को 50 किलो गौमांस और उसे काटने और बेचने उपकरणों सहित गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ संरक्षण अभियान के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। देखिए, कल पुलिस को यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित मांस की बिक्री यहाँ पर कर रहे हैं। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल कटोरा ताल चौकी प्रभारी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोगों को प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कोतवाली मुकदमा दर्ज किया गया। आज तीनों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और विवेचना इसमें जारी। काशीपुर के कुंडलेश्वरी चौकी में नवनियुक्त प्रभारी दीपक कुमार कौशिक ने आज पुलिस चौकी में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाकर कोविड-19 के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के पालन के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत। और रही बात कार्रवाई की, तो मैं अवैध खनन करते हैं लोग, उन लोगों को सख्त जो है मेरा मैसेज ये है कि वो लोग अपना काम सुधारेंगे और नहीं तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अवैध खनन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ओवरलोड जो भी लोग चलते हैं उन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो रश ड्राइविंग करते हैं ड्राइवर जो हैं, उन लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं, वो लोग भी रश ड्राइविंग नहीं करेंगे। यदि कोई रश ड्राइविंग करता पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और नशे के विरुद्ध जो है, जो लोग नशे बेच रहे हैं, चाहे वो स्मैक बेच रहा हो, चाहे वो इंजेक्शन बेच रहा हो, चाहे वो कैप्सूल बेच रहा हो, इवन जो कच्ची शराब बेच रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हेलमेट और जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, खासतौर पे यंग जनरेशन के लोग, वो लोग हेलमेट का यूज़ कम कर रहे हैं। उन लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपने हेलमेट पहन के चलें, अपनी मोटरसाइकिलों को ज़्यादा तेज़ी से ना चलाएं, अच्छे से चलें। और यदि कोई भी व्यक्ति नशे में दारू पी करके या किसी भी प्रकार के नशे को करके मोटरसाइकिल चलाता हुआ या किसी भी वाहन को चलाता हुआ मिला, तो उसके विरुद्ध जो है लीगल कार्रवाई करेंगे। और हेलमेट यदि नहीं पहनते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। और बस यही मेरा एक निवेदन है कि जितने भी यातायात के नियम हैं उनको फॉलो किया जाए। और जो कोविड-19 इस वक्त चल रहा है उसमें अपने मास्क धारण करें, अपनी जो भी सैनिटाइज़र वगैरह हैं, और अपनी बचत करके चलें। इसी तरीके से आप लोगों के परिवार और आप लोग और हमारा देश भी जो है वो सुरक्षित रह सकते हैं। हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे के 1581 घरों को 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। यही नहीं, रेलवे के अधिकारी, पुलिस और आरपीएफ के साथ भारी फोर्सों ने 1581 घरों को चयनित कर 15 दिन के भीतर खाली करने का नोटिस और चस्पा कर दिया है। और अब क्या है? पहले की स्थिति में हाथी इनकी रेलवे लाइन से कम 35-40 फुट दूर पे खंभे खड़े हुए थे इन पे। इससे कोई ताल्लुक नहीं था इन चीज़ का। यहाँ पर पैदाइश हमारी यहीं की है, सब कुछ यहीं का है हमारा, मगर अब ये लोग हमें परेशान करा जा रही है हम लोगों को। देखिए, एक ज़माने से लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं और रेलवे की हद में ये चीज़ नहीं है। ज़बरदस्ती है कि भाजपा शासन में ये चीज़ें लाई जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये क्या है, मुसलमानी बस्ती है
इनको सताया जा रहा है। इस तरीके से ये है कि सब इनको उजाड़ा जाए, परेशान किया जाए, लोगों को यहाँ से हटाया जाए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ये एक अरसा हो गया रहते हुए यहाँ पर, करीब 80-90 साल का अरसा हो गया लोगों को यहाँ रहते, बस्ती बसे हुई है। पहले जब सीमांकन था वो कहाँ पर था और अब कहाँ पर? वो रेलवे जो है अपने हद, अगर इसमें 35 फुट जो उसकी आती है हद में, उससे 30-35 फुट आती है अपनी उसके हद में, वो रेलवे की जगह कहलाती है। अब ये नाजायज़ इस तरीके से दबाया जा रहा है लोगों को, इस तरीके से साहब के पुलिस प्रशासन के द्वारा ये निशान लगाए जा रहे हैं। ये धांधली है, कुछ नहीं भाजपा शासन में। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस ने 2 नशीले पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 48 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक बाइक बरामद हुई है। बरामद हुई नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। अंतर्गत हम सघन चेकिंग नशे के खिलाफ, कच्ची शराब के खिलाफ और जो मादक पदार्थों के खिलाफ एक अभियान हमने शुरू से चालू कर रखा है। और इसी के अंतर्गत हमें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 लोग जो हैं लगभग स्मैक जो है वो कच्चे रास्ते से लेके जाने वाले हैं। तो संदर्भ में हमारी टीम जो है चेकिंग के दौरान पुलिया है जो हमारी सुभाषगढ़ की पुलिया है, उसके ऊपर चेकिंग कर रही थी। तो इसी दौरान इन अभियुक्तों को रोका गया बाइक पे। रुकने के बाद इन्होंने अपनी बाइक जो है वो कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ाई और इनका पीछा किया गया और वहाँ पे इनको काबू कर लिया गया। और जब इनसे जो बरामदगी है वो लगभग 48 ग्राम जो है स्मैक जो है को बरामद हुई है और इनको NDPS की धाराओं 8-21 में इनको अब जेल भेजा गया है। सर कीमत कितनी होगी? इसकी बाजार कीमत लगभग 1.25 लाख के करीब होगी। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। करीबन 80% बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ग्राहक जो आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे। स्थिति कुछ ऐसी है चिकन को लेकर। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, अपना हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, जो नॉनवेज खाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं, उनके लिए है कि जो रॉ मीट होता है उसको अच्छे से वॉश कर लें और दोनों को, जो कुक्ड मीट है या रॉ है, दोनों को अलग अलग यूटेंसिल्स में, बर्तनों में अलग अलग रखेंगे, तो उससे साफ़ सफाई के ध्यान से इससे बचा जा सकता है। तीसरा क्या है, देखिए जैसे कि कोई भी वायरल डिजीज़ है, वायरस है, तो इसमें फ्लू सिम्टम्स है, जैसे कि आपका कोल्ड होना, खांसी जुकाम होना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, ठीक है, थकान लगना, ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें देखने को मिलेंगी। सर 20-25% का फर्क है, वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं। गुजरात के, राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फर्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल युवा है ये। सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहे कर्मचारी भूसे से लदे ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी ली। एक जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिडकुल एरिया जो काफ़ी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, तो उसके लिए आज PWD की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया, ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करें कि जहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने हैं या इंजीनियरिंग चेंज करनी है, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ करने हैं, उस बारे में अभी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी इस सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, ताकि इस जो रोड में बार बार जो एक्सीडेंट्स हो उसको हम बंद करवा सकें।
नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल पर उनके ही एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी के द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ और अश्लील करने के आरोप का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर पर तुरंत ही मुकदमा दर्ज करने और जांच होने तक के इस्तीफे की मांग की है। कंप्लीटली महिला सुरक्षा के बारे में ही आज हम लोगों ने मीटिंग रखी थी कि हमारी नेता प्रतिपक्ष हमारी इंदिरा हृदय जी के लिए सिर्फ रुड़की के बारे में और रुड़की की मैं बात बताती हूँ आपको कि जिस तरीके का कृत्य हुआ है महिला के साथ में, ये बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि पे इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला रो के बोल रही है कि मेरे साथ में इस तरीके की घटना हुई है। तो मैं शासन प्रशासन से पूरी सख्ती से बात करूंगी और महिला को न्याय दिलाऊंगी। मैं तुरंत मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत मुकदमा होना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से भी बात करूंगी। मैं बाहर गई हुई थी, मैं आई हूँ तो मैं आज ही मिलती हूँ यहाँ पे शासन प्रशासन से। मैं एसएसपी से भी बात करूंगी इस बारे में और मुकदमा भी दर्ज होगा और जो जितना झूठ होगा झूठ का झूठ निकल जाएगा, सच का सच निकल जाएगा। जांच होने तक क्या इस्तीफा देना चाहिए? मेरी बात सुनिए, जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग एक महिला के लिए मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि महिलाओं की क्या गति हो गई है समाज के अंदर, कि महिला का कहीं भी दूर दूर तक सम्मान नहीं रहा है। महिला मातृशक्ति होती है, लोग इसकी पूजा करते हैं और आप महिला के साथ में इस तरीके का कर रहे हैं तो नेचुरल है कि जो इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि है उनको उन पदों पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई आपकी बातचीत के बाद भी नहीं करता है, पूरी कांग्रेस सड़कों पे आएगी। पूरी कांग्रेस जो है सड़कों पे आएगी। पीड़ित के साथ में, महिला के साथ में खड़ी हूँ और महिला को पूरा का पूरा मैं न्याय दिलाऊंगी। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।